जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और यहाँ पर खड़े हैं हम अभी परिवर्तन चौक लखनऊ पर। गौतम राणे सागर साहब जो पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी में, उनके साथ बात करेंगे बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर और बहुजन के पॉलिटिक्स पर। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपको हमारे चैनल पे, राणे साहब, सागर साहब। इसमें बसपा को कहाँ देखते हैं आप? बसपा के बड़े विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। मान्यवर कांसीराम जी ने बीएसपी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी। और आपने देखा होगा 1993 में कोई ईंट के भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति विधायक हो गया था, कोई साइकिल में पंचर लगाने वाला बच्चा विधायक हो गया था, कोई कोयले के खान में काम करने वाला विधायक हो गया था। मान्यवर कांसीराम जी चाहते थे गरीब व्यक्ति विधायक हो, और एक ऐसे व्यक्ति को विधायक उन्होंने बनाया जिसके पूरे प्रदेश में मात्र 14,000 वोट थे एक विधानसभा में, उसको भी बनाया। वो ये कहते थे कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन उसके बाद मान्यवर कांसीराम जी के बाद जैसे बीएसपी के सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो बहुजन हो गया सर सत्ता का असर। पार्टी तो वही है, लोग भी वही है, पार्टी वही है, लोग वही है, नेतृत्व जब बेईमान हो जाता है तो जाहिर सी बात है पूरी व्यवस्था। क्यों नहीं कह रहे हैं कि कांसीराम जी का जो हस्तांतरण हुआ राजनीति का वो मायावती के पास चला गया? मैं तो सीधा बोल, बहन जी हमारे लिए आदरणीय हैं, वो हमेशा सम्मानित रहेंगी, अपने समाज की महिला है। जाहिर सी बात है उन्होंने काम किया है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी हमने बताया कि माननीय कांसीराम जी ने जो बनाया आप कह रहे हैं उन्होंने काम किया, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ आप जैसे लोगों के साथ, मुझे गुस्सा आता है। मुझे बताइए SC/ST एक्ट को क्यों खत्म किया, क्यों कमजोर किया? इसीलिए हमने कहा कि पहले मान्यवर कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी फुल फॉर्म बताया बीएसपी का, लेकिन जैसे ही बीएसपी की बागडोर दूसरे के हाथ में चली गई तो उसका फुल फॉर्म बदल गया, बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। अब जब बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया, जब तक बहुजन समाज पार्टी थी बहन जी ने बहुत काम किया, बेहतरीन काम किया। और आप 2007 की बात कर रहे हैं, 20 मई 2007 को जो एक जीओ जारी हुआ था, शेड्यूल कास्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑर्डिनेंस को कमजोर किया गया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। उस समय बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई, चालू हो चुकी, ये उसका निर्णय था। तो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी संपत्ति परियोजना के निर्णय में अंतर आया। ठीक उसी तरह से हुआ कि जैसे आपने सावरकर को देखा था कि 2010 तक सावरकर के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी, लेकिन 2019 के बाद वो अंग्रेजों को अपने जेल से छूटने के लिए माफीनामा भेज रहा था। उसी तरह शायद हमारी नेतृत्व भी कहीं न कहीं भटक गई होंगी। हो सकता है महाभारत हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन महाभारत का एक प्रसंग बहुत बेहतरीन बैठता है। उसमें कहते हैं धृतराष्ट्र जब बहुत दुखी था तो उसने विदुर को बुलाया और विदुर से कहा, विदुर कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तो विदुर ने कहा, ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदा है पानम दादय, ऐश्वर्य मद मत्तो ही नाप चित्वा विबुद्धते। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में अगर किसी भी चीज की लत लग जाए, आदत पड़ जाए तो वो बुरी चीज है, लेकिन जिसको ऐश्वर्य की आदत लग जाए उससे बुरी चीज कोई नहीं है शायद। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, पीछे भी दिल्ली के इलेक्शन में जो सिद्धार्थ अशोक क्या नाम है जो राज्यसभा से गए हैं, अभी जो बहन जी के साथ रिश्तेदारी जमी है, समधी या जो भी कहेंगे, बहन जी के समधी, हाँ बहन जी के समधी, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आपकी पार्टी और हमारे जैसे लोगों की मेहनत से जो हम इस मुकाम तक बहन जी को और पार्टी को पहुंचा पाए, वो इतना खत्म होने के कगार पर है, आप क्यों नहीं दोबारा साहब कांसीराम जी की तरह साइकिल यात्रा पूरे देश में करना शुरू कर देते, गली गली तक करना? दोस्त एक बार तो उनका जवाब मैं बता रहा हूँ, जवाब भी बता रहा हूँ आपको, उस पर आप क्या कहेंगे? उनका जवाब था, नहीं पहले हमारा सोशल मीडिया नहीं था, बहुजन मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तब हमें साइकिल यात्रा की जरूरत थी कांसीराम साहब। मैंने उनसे पूछा अगर ऐसा ही होता तो राहुल गांधी जो इतने बड़े खानदान की पैदाइश है, पैसे से, आर्थिक तौर से, हर तरीके से आराम में रहा आदमी, वो पैदल यात्रा पूरे देश की क्यों करती? तो उन्होंने कहा ये किस तरह? देखिए, नासमझी पे हमें तरस आता है, अफसोस जाहिर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के फेसबुक ने आंदोलन को चौपट किया है, तहस नहस किया है। पहले जब आंदोलन था तो सड़कों पे लोग उतरते थे, 11 बजे आ जाते थे, 4 बजे तक जुटे रहते थे, कभी
पुलिस वालों को तीती में होता था, कभी बैरिकेडिंग तोड़ी जाती थी, कभी लाठी चार्ज होते थे, कई वाटर कैनन से उनको होता था। तो जब पेपर में निकलता था तो लोगों में गुस्सा होता था। अब इकट्ठा होते थे, लोग इकट्ठा होते थे, लोगों में सरकार के प्रति एक गुस्सा पर मरने मारने की स्थिति भी मरने मार। अब फेसबुक में स्थिति क्या हो गई कि पुलिस वालों को एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि तुम इन्हें बैठने दो, आधे घंटे तक इंतजार करो, कुछ भी मत करो, ये कहीं रील बनाएंगे, कहीं फोटो लेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, चले जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को इतनी तमीज ना हो कि फेसबुक ने आंदोलन को चौपट किया है, ट्विटर ने आंदोलन को चौपट किया है, कबूतरबाजी सिखाया है, तो ऐसे कबूतरबाजों के लिए जब कहते हैं कि पहले जब गुलाम बनाया जाता था, हाथ पांव मार करके उसको तोड़ दिए जाते थे, किसी काल कोठरी में डाला जाता था, वो गुलाम बन जाता था। अब गुलाम बनाने का तरीका अलग है। हम आपसे कहें कि गौतम रत्ना आप ऐसा करिए, मेरे साथ बॉम्बे चलिए, तो आप बोलेंगे नहीं। सीधे आप आरोप लगा रहे हैं मायावती जी पर, आजकल वही ट्वीट खेल रही है। ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। नहीं, अभी आपने स्पष्ट कहा है। हमारे अंतानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका दृष्टिकोण उनका हो ट्वीट सकता के अलावा कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। आपने भी कहा सड़क पर नहीं है। नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बहन जी को ऐश्वर्य की आदत पड़ गई है, निश्चित तौर पर उनको ऐश्वर्य में उनको ऐश्वर्य में रहना चाहिए और सर से बाहर नहीं आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जो काली चमड़ी थी गोरी हुई है, फिर धूप में आकर के काली न करें, ये हमारी जो गुजारिश है, ये हमारे आदरणीय बहन जी के प्रति, ये तो हमारे। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आदरणीय भी कह रहे हैं। आप वो आदरणीय है, वो आपको नहीं। आपने जैसे भाषा का इस्तेमाल किया, आप तो रंग भेद पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं काली थी और गोरी हो गई है। रंग भेद अगर यहाँ चल रहा तो आप रंग भेद की अगर रंग भेद यहाँ चल रहा होता तो आज क्रांति आ गई होती। यहाँ रंग भेद चल ही नहीं रहा। दिक्कत तो यही है, जैसे आपने कहा बहुजन राजनीति खत्म हो रही है, क्योंकि ये जो समाज है गुलामी का चरित्र में जी रहा है, और जब गुलाम होता है तो जब तक डंडा उसके सामने रहता बहुत बेहतरीन काम करता है, जैसे ही डंडा हटता है फिर वो। तो भविष्य में आपको आसार नजर आ रही है कि बहन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आंदोलन होते थे, पुलिस से झगड़ा होता था, वाटर कैनन चलते थे, क्या ऐसी स्थिति बसपा के साथ पुनः दोबारा हो पाएगी? हम सिर्फ आपसे यह अनुरोध करेंगे, आपके दर्शकों से अनुरोध करेंगे, पुराने को विश्राम दो, नए को अंजाम दो। जी, आपका इशारा किसकी तरफ है, नया कौन? अरे हर आदमी रिटायर होता है भाई, रिटायर हो जाने दीजिए, तो काम करने की एक उम्र होती है। वहाँ तो अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं, पता नहीं होता कोई जरूरी है जी। बहुत सारे वीरों से धरने नहीं, मैं आपका इशारा कहीं चंद्रशेखर रावण की तरफ तो नहीं है, जो ये कहता है कि गर्व से कहो हम चमार और जाट वो वाल्मीकि है। ऐसे लोगों को तो मैं अनपढ़ की गिनती में गिनता हूँ, भले वो एडवोकेट की डिग्री रखा हो। चंद्रशेखर रावण को समझना हो तो 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर चला था, उसको समझिए। 1972 से लेकर के 1976 के बीच में जो महाराष्ट्र के नौजवान लड़के थे, सबको कांग्रेस ने मरवा दिया था, क्योंकि ये उन्हें मालूम है कि अगर एक बार इनके अंदर स्वाभिमान जग गया तो फिर रोके नहीं। अठावले साहब उसकी पैदाइश से आज कहाँ है वो? बीजेपी में खत्म है। अठावले साहब से पूछ लीजिएगा, उस पे हम नहीं जाना चाहते। वही की पैदाइश है, खत्म है। इसीलिए हम जब दलित पैंथर में अठावले साहब दलित पैंथर चलाते थे तो मालूम है आपको क्या करता था? RS गवई, रामदास अठावले, सर पवार, ये जब जाते थे किसी मंत्री से मिलने जाते थे तो मंत्री से कोई परमिशन नहीं लेते थे, कोई समय टाइम नहीं लेते थे, दरवाजा बंद हो तो लात मार करके दरवाजा तोड़ के घुस जाया करते थे। लेकिन अब आप समझ लीजिए। सर एक सवाल हो रहा है, काशीराम साहब को छोड़ करके जिन्होंने सामाजिक आंदोलन से शुरुआत की और एक राजनीतिक ताकत दी, उनके अलावा आज तक इस बहुजन समाज में कोई नेता ऐसा पैदा क्यों नहीं हुआ जिसने अपने आप को ब्राह्मणवादी मनुवादियों के आगे गिरवी ना रखा हो? एक नाम बताइए मुझे। देखिए, जब भी आपके एक उदाहरण बड़ा आराम से समझ लीजिए, अगर आपके पास 3 अंडरवियर है तो जरूरत पड़ने पे दिन में 2 बार स्नान करेंगे, 2 अंडरवियर है तो प्रतिदिन स्नान करेंगे, 1 अंडरवियर है तो जिस दिन घर में रहेंगे उस दिन स्नान करेंगे, लेकिन बगैर अंडरवियर के हैं तो दिन भर पानी में कूदे रहेंगे। ये आंदोलन, ये जो दिन भर पानी में कूदने वाले लोग हैं वही चला पाएंगे, जो सुविधा भोगी हो जाएगा वो कभी नहीं चला पाएगा, वो मस्तीखोर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम राणे सागर साहब, आपने हमें बड़ा कीमती टाइम दिया और बेबाकी से अपनी बात को रखा। रत्ना जी, आपका और आपके चौक से विदा लेते हैं, खासतौर से माननीय कांशीराम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को जो पूरी तरह इस धरती पर
पुष्पित और पल्लवित हुए थे देखना चाहते हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।